वो मीठी आवाज में गीत जरूर गाते हैं, लेकिन उनके तीखेपन से अपराधी और नक्सलियों पर गाज भी गिराते हैं। वो है बिहार के नए डीजीपी आलोक राज। लंबा अनुभव, पुरस्कारों की लंबी फहरिस्त है। देखिए पटना से आशुतोष चंद्र के इस खास रिपोर्ट में कैसे आलोक राज ने बंगाल, झारखंड और बिहार में अपराधियों पर नकेल कसा था। आरएस भट्टी की विदाई के साथ बिहार को नया डीजीपी मिल गया है। आलोक राज बिहार पुलिसिंग के लिए बेहद अनुभवी नाम है। हाल के दिनों में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, उस परिस्थिति में बिहार को समझने वाले डीजीपी की जरूरत थी। आलोक राज इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। वो साल 2007 का मामला था जब बंगाल का नंदीग्राम हिंसा की आग में बुरी तरह जल रहा था। इस आग को बुझाने की जिम्मेवारी तत्कालीन सीआरपीएफ के आईजी आलोक राज के कंधों पर आई। आलोक राज ने बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभाई। आलोक राज को सीआरपीएफ में रहते हुए 4 बार सीआरपीएफ डीजी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड से भी आलोक राज सम्मानित हो चुके हैं। आलोक राज वर्ष 1989 में आईपीएस बने। पहली पोस्टिंग पटना सिटी में एएसपी के रूप में हुई। 4 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। आलोक राज को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। अविभाजित बिहार में आलोक राज ने नक्सलियों से लोहा लिया। रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, हजारीबाग, सीतामढ़ी, बेगूसराय में एसपी रहे। पश्चिमी सिंहभूम में एसपी रहते वन माफिया पर लगाम लगाया। हजारीबाग में एसपी रहते हुए कोयला माफिया नक्सलियों से लोहा लिया। 2004 से 2011 तक सीआरपीएफ में बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। 7 साल की अवधि में 4 बार सीआरपीएफ डीजी के प्रशंसा डिस्क से सम्मानित। बंगाल के नंदीग्राम हिंसा पर लगाम लगाने में आलोक राज का बड़ा योगदान। आलोक राज उस समय सीआरपीएफ के आईजी थे। हालांकि विपक्ष को भी आलोक राज पर पूरा भरोसा है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि आरएस भट्टी की ही तरह आलोक राज को भी काम करने नहीं दिया जाएगा। आलोक राज तो अच्छे अफसर रहे हैं, लेकिन इनकी चलेगी तब तो, चलती तो किसी और की है। आलोक राज पर विपक्ष का भरोसा यूं ही नहीं है। मुजफ्फरपुर के मूल निवासी आलोक राज पटना यूनिवर्सिटी से भूगर्भ शास्त्र में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 3 बार उन्हें उत्कृष्ट पुलिस करियर के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1994 में पुलिस वीरता पदक, 2008 में सराहनीय सेवा पदक, 2016 में विशिष्ट सेवा पदक, 2019 में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अटल रत्न सम्मान। जेडीयू की माने तो नीतीश कुमार की सरकार में किसी भी पदाधिकारी को काम करने की पूरी छूट मिली हुई है। विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। लेकिन 2005 के बाद किसी की अंगुली नहीं उठ सकती है कि कोई पदाधिकारी के ऊपर कोई सत्ता पक्ष का लीडर दबाव बनाने का काम करे। यह नीतीश कुमार जी के राज में संभव नहीं है। बिहार में रहते हुए उन्होंने स्पेशल ब्रांच, सीआईडी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर का भी काम देखा है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक के रूप में भी योगदान दिया है। बीजेपी की माने तो आलोक राज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में असरदार डीजीपी साबित होंगे। किसी अफसर को काम कोई भी मंत्री, कोई भी प्रशासन जो सरकार रहती है वो नहीं करने देता है, ये गलत बात है। और जहाँ तक जो अभी डीजीपी नए आए हैं, ये सब कुछ के जानकार हैं, बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ की क्या स्थिति परिस्थिति है ये सब जानते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि नए डीजीपी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। एक कड़क आईपीएस ऑफिसर होने के साथ साथ आलोक राज बेहद संवेदनशील इंसान भी हैं। आलोक राज को कॉलेज के दिनों से ही संगीत में बेहद रुचि है और आज भी वो संगीत को अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं। ऐसा माना जाता है जो संगीत प्रेमी होते हैं वो बेहद संवेदनशील होते हैं।
जब उनके सामने कोई अपराध की घटना घटती है तब वो अपना दूसरा रूप दिखाते हैं। कशिश न्यूज के लिए पटना से आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट।